नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धरात्रि की कथा। माता सिद्धरात्रि की जय, जगत जननी अम्बे की जय। दोस्तों, नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना से सभी भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धदात्री का रूप अत्यंत दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। यह कमल के आसन पर लगाए हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं दाहिनी ओर और नीचे वाले हाथ में चक्र है। ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धदात्री को देवी सरस्वती का भी रूप माना गया है। इन्हें बैगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। माँ सिद्धदात्री के अनुकंपा से शिव जी के आधा शरीर देवी का हो गया और इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। माता सिद्धदात्री की पूजा में यह मंत्र जरूर पढ़ें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धदात्री का कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत शक्तिशाली है। कहा जाता है कि दुर्गा का यह सभी रूप देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा के वर्णन में जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब उनसे एक तेज उत्पन्न हुआ था। उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ था, जिसे माँ सिद्धदात्री भी कहा जाता है। फिर देवी के उस रूप में 9 देवियों का प्रकट हुआ था। दैत्यों का नाश करके दैत्यों के आतंक से तीनों लोकों को मुक्ति दिलाई। सुनते हैं माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना कैसे करें। सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर रोली मोली कुमकुम पुष्प चंदन आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। हलवा पूड़ी खीर चने नारियल से माता को भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याएं और 1 बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन कराना इस दिन बहुत ही उचित माना जाता है। दोस्तों, भक्ति भाव से माँ का पूजन करें, कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें और उनको दक्षिणा दे करके ही विदा करें। बोलिए दुर्गा माता की जय, जगत जननी अम्बे की जय। माँ सिद्धदात्री की कथा संपूर्ण हुई। माता सिद्धदात्री की जय।